अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर औरंगज़ेब, चैनल जर्नी ऑफ लाइफ के साथ आपकी खिदमत में। अगर ये आप वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर ताज़ा वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। तो मैं चीचा वतनी के हालात और वाक़यात बयान कर रहा हूँ। इस सिलसिले में जो अब सिलसिला जारी है वो है मेरी सियासी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू। तो मैं ये बता रहा था कि प्रोफेसर अरशद मीर, जो कि उस वक्त प्रोफेसर नहीं थे, उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं लाहौर चलूँ। तो मैंने उसकी दावत कबूल करते हुए अपने एक रिश्तेदार, जो दूर के रिश्तेदार थे, एक राम ट्रक ड्राइवर, उन्होंने लाहौर जाना था, उसके ट्रक पर बैठ गया और फिर जो है ना डायरी में से अब मैं पढ़ रहा हूँ, सुबह के वक्त रावी दरिया के मोड़ पर उतर गया, दरियाए रावी की सैर की और फिर बेगम रोड दफ्तर मजदूर किसान पार्टी आया। 27 अप्रैल को नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सुबह और शाम के इजलास में शिरकत की। SSO का पहला इजलास NSO का पहला इजलास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ और दूसरा इजलास इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में हुआ। मैंने अशफाक साहब और इम्तियाज़ आलम से मुलाजमत के बारे में बात की। ये इम्तियाज़ आलम वही इम्तियाज़ आलम है जो आजकल बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, सहमा में और जंग में लिखते भी हैं। ये उस वक्त जो है ना मजदूर किसान पार्टी के गालिबन सूबाई सदर थे और इनको जो है ना वो पार्टी के गद्दारों में शुमार किया जाता है। तो इम्तियाज़ आलम से मुलाजमत के बारे में बात की और सारे साथी पार्टी साथियों ने मैकलोड रोड पर खाना खाया। 28 अप्रैल को रवानगी के वक्त तकी नायाब और इम्तियाज़ आलम ने कुछ पार्टी लिटरेचर भी दिया। ये तकी नायाब जो है ये ऑफिस सेक्रेटरी थे मजदूर किसान पार्टी के उस बेगम रोड के ऑफिस में, और उसी रोज़ साहिवाल वापस आ गया। जहन में रहे कि मैं उस वक्त तक अभी तक मुलाजिम नहीं हुआ था। 1 माह बाद आरफ वाला में लेक्चरर भर्ती हुआ। इसके बाद मैं एक दूसरा वाक़या जो है वो बयान करता हूँ कि ये 3 जुलाई सन 1974 का वाक़या है कि जब मैं लाहौर पहुँचा और पार्टी के दफ्तर पहुँचा तो पार्टी के दफ्तर में ताला लगा हुआ था। चनाचे मैंने जो है ना एक विंडो, ये तीसरी या चौथी मंजिल पर जो है ना ये वाक़या था दफ्तर, एक विंडो का शीशा जो है ना वो टूटा हुआ था, उसमें से मैं दाखिल हो गया और मेरा जो है ना यानी कि वहाँ मौजूद रहना काफ़ी हद तक जो है ना वो नेमत साबित हुआ दफ्तर के लिए कि असल के वक्त एक क़यामत खेज़ आंधी आई कि इतनी आंधी क़यामत खेज़ थी कि रफ्तार के लिहाज से और रंगत के लिहाज से कि पहले सुर्ख और फिर स्याह आंधी और बिल्कुल जो है ज़ीरो वो विजिबिलिटी रह गई। और ये रफ्तार मुझे बाद दूसरे दिन अखबार से पता चला कि 90 मील फी घंटा की रफ्तार से ये आंधी आई थी। और अगले दिन जब मैं साहिवाल वापस जा रहा था तो जगह जगह दरख्त जो है ना वो टूटे पड़े थे। और दूसरे दिन मैं ज़िला कचहरी गया तो वहाँ वकीलों की झोंपड़ियाँ, उस वक्त जो है वो ये उनके कैबिन नहीं बने थे, उन्होंने ये सरकंडे और कानों वगैरह की जो है ना वो झोंपड़ियाँ डाली हुई थी, वो तलपट हुई थी, बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी, उड़ गई थी अंधेरी की वजह से। तो हुआ ये कि बारिश भी आई और आंधी भी आई और इतनी तूफ़ानी आंधी थी कि मैंने जो है ना वो अपनी तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी। सिर्फ एक दरवाज़ा ऐसा था, एक तरफ ऐसी थी जिसकी बैक साइड पर खिड़कियां मैं बंद नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ। तो आंधी के ज़ोर से, इतना आंधी का ज़ोर था कि उसने वो ताला तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ के रख दिया और जो है ना वो पार्टी लिटरेचर जो है ना वो सारे का सारा जो है वो उड़कर जो है दरम बरम होने लगा। और मैंने जो है बड़ी मुश्किल से जो है ना वो लिटरेचर को काबू किया और महफूज जगहों पर जो है उन्हें रखा। कुछ पानी की वजह से, आंधी की वजह से ख़राब भी हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने बचा लिया।
تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا یہ میری موجودگی میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا اسی پارٹی سے وابستگی کا ایک اور واقعہ میں بیان کر رہا ہوں مزدور کسان پارٹی سے، کہ 23 جولائی سن 1974 کو مختلف کاموں کے انجام دہی کے لیے لاہور روانہ ہوا اور 5A بیگم روڈ یعنی مزدور کسان پارٹی کے دفتر سٹے کیا۔ بارش بہت زبردست ہوئی تھی، سڑکیں اور گلیاں پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ دفتر میں بابا جی تشریف لائے، یعنی بابا جی سے مراد میجر اسحاق محمد صاحب۔ انہوں نے کہا تگڑے ہو جاؤ بیٹا، تسی پڑھیا لکھیا نے انقلاب لے آنا ہے۔ تقی نایاب آج رات واپس نہ آئے۔ 24 تاریخ کو میں نے دفتر ملک مسعود ایڈوکیٹ کے حوالے کیا اور سیکریٹریٹ چلا گیا۔ یہ ملک مقصود جو اس وقت جو ہے نا یہ بالکل نیا ایڈوکیٹ بنا تھا، لیکن بعد میں آج 45 سال کے بعد جب رابطہ ہوا، انہوں نے میری پوسٹ پڑھی فیس بک پر، تو انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا جس نے پارٹی دفتر میں موجود تھا۔ تو وہ کامریڈ بہت جو ہے نا فعال رہے ہیں 40 سال 45 سال تک، اب تک جو ہے نا وہ بائیں بازو کے اہم رکن ہیں اور مختلف اپنی پوزیشنوں پر کام کرتے رہے ہیں۔ آج بھی جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پر مختلف پوزیشنوں پر بائیں بازو کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب جو ہے نا ملک مسعود ایڈوکیٹ کے حوالے کر کے سیکریٹریٹ چلا گیا۔ یہ ڈائری سیکریٹریٹ کے دروازے کے قریب پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دکھ رہا ہوں۔ ابھی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہے اور میں نے اومنی بس کے اسٹاپ میں پناہ لے لی ہے۔ تو یہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔